यीशु की हर कहानी कुछ सिखाती है। सच्चाई के साथ जीना सिखाती है, विश्वास और भरोसा करना सिखाते हैं, जीवन का मार्ग सिखाते हैं कि कैसे हमें जीना चाहिए। आज की कहानी से भी हम कुछ सीखेंगे कि ईश्वर की कृपा रहने से हमारे जीवन कितना अच्छे से हम जी सकते हैं। आज की कहानी के नाम है स्टेफनुस एंड फिलिप्पुस। कितना भरोसा है परमेश्वर पर और हमारे यीशु हमारे साथ कितना रहते पता चलेगा। प्रथम मसीही अगुवों के बीच में स्टेफनुस नाम का एक पुरुष था। सब लोग उसका आदर करते थे। पवित्र आत्मा ने उसे बहुत सामर्थ और बुद्धि प्रदान की थी। स्टेफनुस ने बहुत से चमत्कार किए थे। जब उसने यीशु पर भरोसा करने के बारे में उनको शिक्षा दी तो बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया। एक दिन स्टेफनुस यीशु के बारे में शिक्षा दे रहा था और कुछ ऐसे यहूदी आए जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया था और उसके साथ वाद विवाद करना आरंभ कर दिया। वे बहुत क्रोधित हो गए, इसलिए वे धार्मिक अगुवों के पास गए और उसके बारे में झूठ बोला। उन्होंने कहा, हमने स्टेफनुस को मूसा और परमेश्वर के बारे में बुरी बातें बोलते सुना है। इसलिए धार्मिक अगुवों ने स्टेफनुस को गिरफ्तार कर लिया और उसे महायाजक और यहूदियों के अन्य अगुवों के सामने लेकर आए। और भी झूठे गवाह आए और उन्होंने स्टेफनुस के बारे में झूठ बोला। महायाजक ने स्टेफनुस से पूछा, क्या यह लोग तेरे बारे में सच कह रहे हैं? स्टेफनुस ने महायाजक को जवाब देने के लिए बहुत सी बातों को बोलना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अब्राहम के समय से यीशु के समय तक परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के लिए बहुत से अनोखे काम किए हैं, परंतु लोगों ने हमेशा परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की थी। स्टेफनुस ने कहा, तुम लोग परमेश्वर के विरुद्ध हठीले और बलवा करने वाले हो। तुमने हमेशा पवित्र आत्मा को अस्वीकार किया, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा पवित्र आत्मा को अस्वीकार किया था और हमेशा उसके भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला था। परंतु जो उन्होंने किया था उसकी तुलना में तुमने और भी बुरा किया है। तुमने मसीह को मार डाला। जब उन धार्मिक अगुवों ने यह सुना तो वे इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया और ऊंची आवाज में चिल्लाए। वे स्टेफनुस को घसीटकर नगर से बाहर ले गए और उसे मार डालने के लिए उसे पत्थर मारे। जब स्टेफनुस मर रहा था वह पुकार उठा, हे यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा और फिर से पुकार उठा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगाना। तब वह मर गया। उस दिन यरूशलेम में रहने वाले बहुत से लोगों ने यीशु के अनुयायियों को सताना आरंभ कर दिया। इसलिए विश्वासी लोग अन्य स्थानों को भाग गए। परंतु इसके बावजूद भी जहां कहीं भी वे गए उन्होंने यीशु के बारे में प्रचार किया। फिलिप्पुस नाम का यीशु का एक विश्वासी था। जैसा कि अन्य बहुत से विश्वासियों ने किया था, वह भी यरूशलेम से भाग गया। वह सामरिया के क्षेत्र में चला गया। वहां उसने लोगों में यीशु के बारे में प्रचार किया। बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और उद्धार पाया। एक दिन फिलिप्पुस के पास परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत आया और उससे जंगल में जाने के लिए और एक सड़क पर चलने के लिए कहा। फिलिप्पुस वहां चला गया। जब वह उस सड़क पर चल रहा था तो उसने एक व्यक्ति को अपने रथ में जाते हुए देखा। यह व्यक्ति कूश देश का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि जाकर उस व्यक्ति के साथ साथ चले। इसीलिए फिलिप्पुस रथ के पास गया। उसने सुना कि वह कूशी परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था। जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने लिखा था वह उसे पढ़ रहा था। वह पढ़ रहा था, वे उसे वध की जाने वाली भेड़ के समान ले गए और जैसे एक मेमना शांत होता है, उसने भी एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया और उसका आदर नहीं किया। उन्होंने उसका प्राण ले लिया। फिलिप्पुस ने उस कूशी से पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता भी है? उस कूशी ने जवाब दिया, नहीं, जब तक कोई इसे मुझे न समझाए तब तक मैं इसे नहीं समझ सकता। कृपा करके मेरे पास आकर बैठ। यशायाह यह अपने बारे में लिख रहा था या किसी और के? फिलिप्पुस रथ पर चढ़कर बैठ गया। तब उसने उस कूशी व्यक्ति को वह बताया जो यशायाह ने यीशु के बारे में लिखा था। फिलिप्पुस ने परमेश्वर के वचन के बहुत से अन्य भागों की भी चर्चा की। इस तरह से उसने उस व्यक्ति को यीशु के बारे में शुभ संदेश सुनाया। फिलिप्पुस और वह कूशी चलते हुए पानी के पास आए। उस कूशी ने कहा, देख, यहाँ पानी है,
क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ? और उसने सारथी से रथ को रोकने के लिए कहा। अतः वे पानी में चले गए और फिलिप्पुस ने उस कूशी को बपतिस्मा दिया। जब वे पानी से बाहर आए तो पवित्र आत्मा अचानक ही फिलिप्पुस को उठाकर किसी अन्य स्थान को ले गया। वहां फिलिप्पुस ने लोगों को यीशु के बारे में बताना जारी रखा। वह कूशी अपने घर की यात्रा पर आगे बढ़ गया। वह प्रसन्न था कि वह अब यीशु को जानता था। प्रभु यीशु किसी से दूर जाना नहीं चाहते हैं, न कभी जाते हैं। वो किसी से नफरत भी नहीं करते हैं, चाहे उनसे कोई प्यार करे या न करे। ये जीवन उन्हीं के दान है, वो हमसे अलग नहीं है। हमें यूं ही उन्हें प्यार करते रहना है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।